भगवान शिव ने 9 देवियां प्रकट की इस संसार का उद्धार करने के लिए, जिसकी यादगार में आज भी हम हर वर्ष नवरात्रि त्योहार के रूप में मनाते हैं। यदि हम गौर करें तो शिवरात्रि और नवरात्रि ये 2 ऐसे पर्व हैं जो साल में 2 बार मनाए जाते हैं। वो कौन सी देवियां थी और भगवान शिव ने क्या किस उद्देश्य से इनको प्रकट किया था, वो आज हम जानेंगे। जब भी नवरात्रि के त्योहार आते हैं तो हम लोग बहुत ही श्रद्धा भावना से देवियों की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं। हमारी भावनाओं में कोई कमी नहीं है कि नहीं, पर लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन ऐसा खाली रहता है कि शायद मेरी पुकार मैया तक पहुंचे नहीं। जो सुख शांति हमें घर में चाहिए, उस सुख शांति से आज भी हम वंचित हैं, है कि नहीं। पर लेकिन जैसे एक पुत्री अपनी माँ को याद करती है, एक पुत्र अपने पिता को याद करता है, उस संबंध से, उस अधिकार से अगर उसको कुछ भी चाहिए होता है तो वो अधिकार से कहता है कि मम्मी मुझे ये चाहिए, पिताजी मुझे ये चाहिए, है कि नहीं। और माँ बाप अपनी यथाशक्ति वो सारी चीजें बच्चों को प्राप्त कराते हैं। ऐसे ही क्या भगवान को उस अधिकार से हम याद करते हैं? नहीं, बस वो भगवान है और हम इंसान हैं। देवी मैया को अपनी भावनाएं अर्पण कर दी और वापस आ गए, प्रसाद लिया और अपना घर पर चले जाते हैं। पर लेकिन क्या कभी सोचा है कि क्यों हमारी फरियाद वहां तक नहीं पहुंच पाती है? क्या ऐसा हम कर्म करें कि जिससे वास्तव में सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चे सच्चे स्नेह सुमन हम देवी मां को अर्पित कर सकें? आज तक जब से हम पैदा हुए और आज जितनी उम्र है हमारी, उस उम्र तक हमें जो परंपरा ने, समाज ने सिखाया, वो हम अज्ञानतावश करते आए। पर लेकिन जिस प्रकार एक अंधेरे में एक भटका हुआ प्राणी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार आज भी अज्ञान के अंधकार में हम सभी जी रहे हैं। इस वजह से हमें प्रकाश नहीं मिलता और हम आज भी भटक रहे हैं। आज भी हम अंधश्रद्धा में भटक रहे हैं। सत्य ज्ञान की आज भी कमी हम महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? सभी करते हैं। सत्य ज्ञान एक वो शक्ति है, वो प्रकाश है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। वो सत्य ज्ञान आप सभी को आज बताने जा रहे हैं। पहले 2-3 सवाल मैं ऐसे करूंगा जिसने मेरे जीवन को परिवर्तन किया, वही सवाल मैं आज आपसे पूछूंगा। जब मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय संस्था से जुड़ा और मैंने धीरे धीरे यहाँ पर मेडिटेशन कोर्स किया, समझा कि वास्तविक रहस्य क्या है। मैं हनुमान जी की भी बहुत पूजा करता था, देवियों की भी करता था, मैं गुरुद्वारे भी जाता था, बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली में, वहाँ भी बहुत गया मैं। पर लेकिन क्यों मैं अशांत? तो जब कुछ सवालों के जवाब मिले तो दिमाग का ढक्कन खुल गया कि हाँ, वास्तव में बात तो सत्य है। सबसे पहली बात, क्या जो अभी हम अन्न का त्याग करके व्रत करते हैं, क्या ईश्वर, देवी मैया उस व्रत से खुश होंगी? दिल पे हाथ रख के बताओ जरा, क्या वास्तव में ऐसे व्रत रखने से ही देवी मैया सच्ची में प्रसन्न होगी हमसे? अगर हम दिल पे हाथ रखते हैं तो कहते हैं नहीं। अगर आपके बच्चों को आपसे कोई चीज चाहिए और कहेंगे मम्मी मैं आज पूरा दिन भूखी रहूंगी, आप मुझे चॉकलेट देना, साइकिल दिला देना, तो आप क्या कहोगे? बेटी मैं वैसे ही दिला दूंगी, तेरे को भूखे रहने की क्या जरूरत है कि नहीं? तो वास्तव में जो भगवान कहता है
व्रत का, वो है बुराइयों का व्रत। और वो सिर्फ 9 दिन के लिए नहीं, पूरे आजीवन काल के लिए जो भी व्रत हम रखें, सदा व्रत, उसके लिए परमात्मा कहते हैं ये जो बुराइयां हैं इनका व्रत करना है, तब तुम्हें सच्ची सुख शांति की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, एक तरफ तो हम कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह है। कौन कौन ये बात मानते हैं, एक बार हाथ खड़ा करके बताएं कि भगवान सब जगह है और हमें देख रहा है। ओके, आप सोच के देखो, अगर भगवान सब जगह है तो हम यहाँ इस दरबार में क्यों करते हुए, यहाँ पर पूजनीय हमारी देवियों की मूर्ति ही क्यों है? अगर भगवान कुत्ते, बिल्ली, सांप, गाय सब में है तो आप सोच के देखें, क्यों हम भगवान को पूज्य, एक तरफ कहते हैं पूज्य और एक तरफ हम उसकी महिमा में क्या कह रहे थे कि वो सब जगह है, कीचड़ में भी है, नाली में भी है, सब जगह है। तो क्या ये उसकी गिलानी नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। अगर भगवान घर पे है, सब जगह है, तो क्यों हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में जाते हैं? क्यों हम तीर्थ यात्राएं करते हैं इतने? और जब भी कुछ होगा, अगर यहाँ भी बैठे हैं, किसी को कोई जरूरत होगी तो क्या कहेंगे? ऊपर वाले को याद कर। मंदिर में बैठ के भी इशारा किस तरफ जाता है? ऊपर की तरफ। इधर नहीं कहेंगे कि सामने वाले को याद कर, इधर वाले को याद कर या बगल वाले। अगर मेरे में भी भगवान है, आप में भी भगवान है, तो क्या चोर के अंदर भी भगवान का अगर वास है तो क्या भगवान के ऐसे कर्म है? क्या एक खूनी के अंदर भी भगवान का विश्वास है तो क्या भगवान ऐसा कर्म करता है? एक भगवान दूसरे भगवान को मार रहा है, फिर तो झगड़ा ही किस बात का? इंसान की तो कोई गलती नहीं। आपके मुख में अगर 4 मिश्री के दाने डाल दें तो आपको मीठेपन का एहसास होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अगर किसी के अंदर भगवान का अंश हो, उसका वास हो, तो क्या उसकी अच्छाइयों का एहसास उसको नहीं होगा, महसूसता नहीं होगी? तो जब ऐसी ऐसी बातें हमने सुनी तो हमने कहा हाँ, वास्तव में मैं अज्ञान के रास्ते पर चल रहा था। 20 साल की उम्र थी मेरी जब मुझे ये ईश्वरीय संदेश मिला, तब मैंने वास्तव में पहचाना कि वास्तव में जो भगवान को हम युगों युगों से ढूंढते आए हैं, वो वास्तविक परिचय भगवान का, वो परमात्मा शिव, जो सभी देवों में महादेव, सभी धर्म शास्त्रों में पूजनीय, वंदनीय, और सभी धर्मों के हिसाब से वो एक निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव, वास्तविक परिचय परमात्मा का वो है। कैसे? सभी धर्म शास्त्रों में गीता को सबसे बड़ा शास्त्र बताया गया है कि नहीं? गीता के अंदर जब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मुझे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाएं, भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तुम इन चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकते, तुम्हें मैं दिव्य नेत्र देता हूं। जब दिव्य नेत्र की प्राप्ति हुई तो अर्जुन को साक्षात्कार हुआ इसका अखंड महाज्योति स्वरूप है। परमात्मा ने कहा ये मैं हूं, इस तन का आधार लेकर मैं तुमसे बात कर रहा हूं, पूरी सृष्टि का कल्याण करने के लिए अवतरित होके मनुष्य तन का मैं आधार ले रहा हूं, पर लेकिन वास्तविक स्वरूप मेरा ज्योति स्वरूप है। और एक और चीज, यहाँ पर माताएं भाई सब बैठे हैं, बचपन से लेके आज तक जो सबसे बड़ी भूल करते आए हैं हम, वो पहली भूल जो सभी हमारे दुखों का कारण है, वो कौन सी है? कि हम अपने आप को ही भूल गए हैं, वास्तव में हम हैं कौन। अगर मैं आज किसी से पूछूं आप सभी से कि वास्तव में आप हैं कौन, कौन है, कहां से आए हैं, कहां जाना है, किसी को कुछ नहीं मालूम। बस अपने इस नश्वर देह के संबंध, नाम रूप की हम गाथा गा देते हैं कि मेरा नाम राहुल है, मेरे माता पिता का नाम श्याम है, ये है, फलाने जगह रहता हूँ, ये है। पर लेकिन जिस दिन ये पंछी उड़ जाएगा यहाँ से, उस दिन हमारी कोई पहचान नहीं रहती, और हमारे सगे रिश्तेदार भी इस देह को 2 दिन भी घर में नहीं रखेंगे, शमशान घाट में फूंक देंगे इस मिट्टी के पुतले को। ये वास्तविक सच्चाई है, और इस सच्चाई को जानते हुए भी हम ऐसे अनजान बने रहते हैं जैसे कि हमारी मृत्यु कभी होगी ही नहीं।
है कि नहीं? तो देवी और सज्जनों, आपको जो बात बताने आए हैं आज हम, वो पहली यही है कि वास्तव में इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हम आत्मा हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ना तलवार काट सकती है, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी में डूब सकती है, ये अब सबने सुना है। पर वास्तव में हम हैं ही आत्मा। ये जो है सबसे मूल कारण है हमारी उन्नति का। जिस दिन हमने अपने आप को यहाँ पर पहचान लिया, कहते हैं 9 द्वार होते हैं शरीर के अंदर। जिस व्यक्ति ने 10वां द्वार यानी जो आत्मा का द्वार, इसको पहचान लिया, उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो वो 10वां द्वार जो है वो यही है कि हम जहाँ पर माताएं बिंदी लगाती हैं और पुरुष भाई तिलक लगाते हैं, तो वहाँ पर वो हमारे रहने का स्थान है। अगर आप किसी भी महान संत आत्मा से पूछेंगे कि हम बिंदी यहाँ क्यों लगाते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं, कहेंगे परंपरा से चला आ रहा है। पर लेकिन वास्तविक सच्चाई ये है कि जो अजर अमर अविनाशी सत्ता आत्मा, वो यहीं विराजमान होती है। शरीर के किसी भी अंग में चोट लग जाए, प्राणी बच जाता है। दिल खराब हो जाए, नकली दिल लग जाता है, पर लेकिन अगर मस्तिष्क पे चोट लग जाए तो बचना नामुमकिन है। तो वास्तव में हमारी पहचान ये है कि कभी आपने सुना है कि मैं सर में दर्द हो रहा हूँ, मैं हाथ में दर्द हो रहा हूँ, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, ये मेरा शरीर है। तो मेरा कहने वाली शक्ति कौन? मैं आत्मा। हमारा कनेक्शन भगवान से क्यों नहीं होता? उसका मेन कारण ये है कि आज हम चप्पल जूते बाहर उतार के आए हैं। किसी भी मंदिर में जाते हैं, चप्पल जूते बाहर उतार के आते हैं। ये कौन सी परंपरा है? भगवान ने क्या कहा उसके बारे में कि ये जो शरीर रूपी चमड़ा है, इसको बाहर उतारो और अपने आप को आत्मा समझ के जब तक तुम मुझे याद नहीं करोगे तो तुम्हें प्राप्ति नहीं होने वाली। तो वास्तव में जो भगवान का मैसेज है वो यही है कि अपने आप को आत्मा समझ के वो निराकार ज्योति बिंदु शिव परमात्मा को याद करेंगे तो उसमें तुम्हें सारी शक्तियां वर्षे के रूप में ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगी। जिस प्रकार एक बच्चे के माँ बाप की अगर यहाँ 500 एकड़ जमीन हो तो ऑटोमेटिकली वो उसका अधिकारी है, ऐसे ही परमात्मा को कहते हैं वो दया का सागर है, गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, प्रेम का सागर है। तो उसके हम बच्चे क्या हमारा अधिकार नहीं है उसको? तो हम उन्हीं शक्तियों के वारिस हैं। बस वास्तविक सत्य स्वरूप उसका पहचानना और पहचान करके उसको मानना, यही कर्तव्य है हमारा। उसके बाद आप देखेंगे राजयोग, यहाँ पर आपके पास में ही नया आश्रम खुला है मध्यांचल बैंक के पास में, तो वहाँ पर आप कभी भी आ सकते हैं। ये 7 डेज कोर्स होता है, योग कोर्स होता है, आप सीख सकते हैं राजयोग। गीता में भी कहा गया है कि भगवान परमात्मा धरती पर आकर के राजयोग सिखाता है। राजयोग एक ऐसा योग जिससे मनुष्य आत्मा के जन्मों जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। एक और तीसरा सवाल जो मेरे को जिंदगी में जो जिसने मेरे दिमाग की बत्ती जलाई थी वो ये, हम लोग बड़े भावना से और कोई भी दिल पे ना ले, यदि किसी को बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं पहले ही माफी चाहता हूँ, पर लेकिन बात सत्य है। दिल पे हाथ रख के दिमाग को में जोर लगा के सोचेंगे तो कहेंगे बात तो सही है। हम आज तक ये मानते आए हैं कि हरिद्वार में जाएं, गंगा मैया में डुबकी लगाएं तो हमारे पाप धुल जाएंगे। तो क्या वास्तव में उस पानी में डुबकी लगाने से पाप धुलते हैं? क्या कोई ऐसा प्राणी है जिसको आप जानते हो वो गया हो 4 बार, 2 बार, 10 बार और उसके पाप धुल गए हो? एक भी पाप उसका धुल गया हो? नहीं। परमात्मा क्या कहते हैं कि पाप कर्मों को भस्म करने की एक ही दवाई है, मेरी याद। जब तक परमात्मा की याद नहीं वो शक्ति है कि जो हमारे जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों को वो भस्म कर सकता है। तो तीसरी बात जब ये सुनी तो मुझे लगा हाँ बात तो सही है। आज तक हम अंधश्रद्धा में चलते आए हैं, अच्छी बात है, क्योंकि हमें पता नहीं था। हमारी गलती नहीं है, गलती नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं था। पर लेकिन आज जब पता चल गया, भगवान का मैसेज मिल गया, तो आगे का रास्ता, आगे कदम भगवान की तरफ बढ़ाने का हमारा है। एक कदम हम बढ़ाएंगे तो परमात्मा 1000 कदम मदद करता है। एक छोटी सी कहानी सुना के मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ।
एक बार एक प्लेन जा रहा था ऊपर से, उसमें 150 यात्री बैठे थे। कितने? 150। तो बादलों के बीच में क्या हुआ कि प्लेन को झटके आने लगे, प्लेन हिल रहा था, और वहीं पर ही एक ऐसी छोटी सी कन्या, 7 साल की कन्या आराम से खेल रही थी, घूम रही थी, उसको कोई डर नहीं। और सभी लोग दिल पे हाथ रख के भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान आज क्या होगा, आज ये प्लेन बचेगा कि नहीं बचेगा। प्लेन आराम से लैंड हुआ, फ्लाइट लैंड हुई। उसके बाद लोगों ने उस बच्ची से पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम्हें डर नहीं लग रहा था क्या? तो बच्ची ने क्या जवाब दिया कि इस प्लेन को जो चला रहे हैं पायलट, वो मेरे पापा हैं, और मुझे पता है कि मेरे पापा मुझे कुछ नहीं होने देंगे। जब उस बच्ची को अपने पिता पे इतना विश्वास था, तो ऐसे ही जो हमारी ये जीवन नैया है, इसको कब तक हम अपने ही हाथ चलाए रखते हैं। जिस दिन सच्चे दिल से हम उस नैया को ईश्वर के हवाले कर दें, जो हमारा सच्चा माता पिता है, तो हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। परिस्थितियां, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको यहाँ लगा परिस्थितियां नहीं आएंगी, परिस्थितियां तो आती ही हैं, आती रहेंगी, परंतु परिस्थितियों में हम सदा खुश कैसे रहें, वो हमारे हाथ में है। तो परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, जिससे हम हर हाल में सदा खुश कैसे रहें, उस राजयोग से आप सीख सकते हैं। तो बाकी जो हमारी दीदी जी आए हुए हैं, दीदी जी बताएंगे इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति। ओम शांति। सभी लोग प्यार से बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो आप सभी यहाँ पर आए माता जी के दरबार में, हमें भी सौभाग्य मिला कि यहाँ पर आप सबसे मिलना हुआ, और कुछ माता जी के बारे में भी दर्शन भी किए, और उनके बारे में कुछ हम जाने भी होंगे। हालांकि आप लोग तो बहुत ही धूमधाम से नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, वो तो हम देख रहे हैं सिमरिया में आकर के, यहाँ पर तो जगह जगह पर माता जी विराजमान है। तो वही भाई जी लोग भी बहुत खुश हो रहे थे कि दीदी यहाँ पे कंपटीशन है क्या? मैं बोली ऐसा नहीं है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा माता जी के भक्त हैं यहाँ पर, कि हर घर में माता जी विराजमान रहते हैं, और वो दिखता है यहाँ पर आकर। भाई जी को बताया, भाई जी लोग दिल्ली से आए हुए हैं, हम तो सिमरिया में ही रहते हैं, बस दिल्ली से आए हुए हैं। तो आप सभी को बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि एक नया सेंटर भी यहाँ पर खुला है, अभी मध्यांचल बैंक के पास खुल गया है। आपको देखा है, आएंगे ना हम वहाँ पर, आप सब आइएगा वहाँ पर। सुबह रहता है, सुबह हाँ बोर्ड झंडा लगा हुआ है, आपको दिख जाएगा। सुबह 7 से 10 है, और शाम को 5 से 8 के बीच में है। तो निःशुल्क है, तो कोई चार्ज नहीं लगता है। मेडिटेशन भी कर सकते हैं उसमें, और सत्संग भी कराया जाता है। शिव बाबा को याद करना सिखाएंगे वहाँ पे, कैसे याद करते हैं, तो हम माता जी जैसा बनता है। कहते हैं ना, शिव की शक्ति नारी। तो आप सब कौन है? शक्तियाँ इनकी नहीं है ना? अपने आप को मानते हैं ना कि शक्ति है, कि वो सोचते हैं हम तो माता हैं, घर में रहने वाले है ना, गृहस्थ में रहने वाले नहीं। आप सभी शक्तियाँ हैं। वो माता जी को जब देखते हैं ना, तो शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। हम माता जी से क्या मांगते हैं? हे भगवान, हे माता जी, हमारे अंदर आप जैसी पूरी शक्तियाँ आ जाए कि हम सब काम पूरा कर लें। तो जो माता जी को आप देख रहे हैं, अष्ट शक्तियाँ दिखाते हैं, तो आपके अंदर भी है। उनको एक प्रतीक है उसका, कि उनके अंदर समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, और भी शक्तियाँ हैं, परखने की शक्ति, वो शक्तियाँ माता जी में हैं। तो हमारे अंदर भी वो चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन कैसे? अभी भाई जी ने बताया बहुत ही सुंदर, कि मेडिटेशन मतलब परमात्मा के ध्यान से आएगा। लेकिन जब हम परमात्मा को डेली याद करेंगे, तो माता जी जैसे हम धीरे धीरे बनते जाएंगे, तब हम पूजनीय हो जाएंगे। आज माता जी की पूजा क्यों हो रही है? जरूर उन्होंने तपस्या की होगी, ऐसे तो किसी की पूजा नहीं होती है। तो आप सब भी तो माता जी है ना, है कि नहीं? तो आप सब भी घर की कौन है? लक्ष्मी कही जाती है। जिस दिन आप लोग घर में आते हैं, तो क्या बोलते हैं?
सबसे पहले आज हमारे घर में लक्ष्मी जी आई हैं। क्या बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं? जब आपके गुण अच्छे हैं, आपके काम अच्छे हैं, तो क्या बोलेंगे लक्ष्मी जी। और कुछ ऐसा काम कर दो तो क्या बोलते हैं, ये तो घर को तबाह कर दी। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है, तो हमें बहुत ही सुंदर घर को संभालना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते ही हम परमात्मा को ध्यान कर सकते हैं और परिवार को भी अच्छे से चला सकते हैं। इसको कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। घर कुछ होता नहीं है कि बहन जी जैसा हम भी बन जाए, ऐसा नहीं। तो बहन जी को जैसा बनने के लिए ऐसे लोग होते हैं जो समर्पित हो जाते हैं, पर आप लोग घर में रह के ही परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। और आप लोग तो डबल पुरुषार्थ भी कर सकते हैं। बाबा तो बहुत खुश होते हैं। बाबा मतलब शिव परमात्मा, वो प्यार से उनको क्या कहते हैं, बाबा। ये मुख से निकल जाता है बाबा। तो अभी हम इतना ही बोलेंगे। तो आप सब आइएगा, मध्यांचल बैंक के पास है सेंटर, सुबह शाम अभी खुला रहेगा, बोलेंगे, ठीक है। ओम शांति।